कि मैथ 233 की ये सेकंड ईयर है, स्टैटिक्स आपका टॉपिक है, 5.1 इसकी मशक है और फार्मूले ये आपके यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसके लिए आपने जो है वो पिछला जो है सेशन में देख लेना कि इससे कैसे हम ये करें। तो आज जो है हमारे पास इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वो क्या है जी, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। अब देखते हैं कि आपको जो डाटा दिया गया है वो क्या आया कि वो ग्रुप डाटा है या अनग्रुप। पहला उसने क्या दिया, उसने कहा 2 3 3 3 और 5। ये कौन सा डाटा है? अनग्रुप डाटा है, मतलब कि इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इसमें 3 जो है उसका बन सकता है ग्रुप के, उसकी 3 फ्रीक्वेंसी, बाकी 2 की फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी। इसका मतलब ग्रुपिंग नहीं करेंगे हम इसको ऐसे। सबसे पहले हमने डिसेंडिंग या एसेंडिंग इसमें लिखना है, तो ये है पहले ये है कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको करने की अरेंज करने की जरूरत नहीं। अब हम निकालते हैं सबसे पहले मीन। मीन का फार्मूला अनग्रुप डाटा से देखें क्या होता है, समेशन x ओवर n। तो इसमें x कितने हैं हमारे पास, कितने हैं, 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब इनकी समेशन करनी, मतलब कि इनको सारों को जमा करना, 2 जमा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 5 करें जमा 2 3 5 5 3 8 8 3 11 और 11 5 16 बटा 5। तो क्या आ गया आपके पास इसका जी, 5 3 15 और 5 3.2। पहला सवाल हमारा क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं मीडियन। मीडियन का फार्मूला देखिए अनग्रुप डाटा के लिए, वो कहता है दो तरह से, एक n जब हमारे पास गिवन होता है, n जब हमारे पास ओड होता है। यहाँ पे क्या है, n ओड है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे n + 1 ओवर 2 टर्म। ठीक है, तो क्या है n क्या हमारे पास 5 + 1 ओवर 2 टर्म, और ये क्या हो जाएगी 6 ओवर 2 टर्म। तो उसके बाद क्या आ गया 3 टर्म। हमारे पास जो 3 टर्म है उसको हमने देखना है। देखिए जी कौन सी टर्म है 3, ये वाला, इसका मतलब हमारे पास आ गया 3। मतलब वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पास फार्मूला है तो आप कर लें, ठीक है, वैसे ही तो करते हैं। अगर ये लंबा होता है डाटा तो आप कैसे इसको आप करते हैं, मुश्किल है ना। अभी तो ये 5 ही है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मोड। मोड आपका बंद कर दो। मोड क्या है, आपके पास मोड है मोस्ट रिपीटेड। आपके पास कौन रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा, 3। तो इसका मतलब ये मोड भी हमारे पास 3 है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब हम जब जाते हैं दूसरे सवाल पे। सवाल नंबर 2, वो कहता है 40290 40290 2 तो 4 और 5 ही है। ठीक है, सबसे पहले देखें एसेंडिंग या डिसेंडिंग में है, नहीं तो हम इसको लगा देते हैं पहले 0 0 फिर 2 फिर 4 फिर 9। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है इसका मीन निकालना। मीन क्या होता है x बार, और ये होता है समेशन x ओवर n फॉर अनग्रुप डाटा। समेशन x आप करेंगे, सारों को जमा करेंगे, जमा 0 जमा 2 जमा 4 जमा 9 बटा 1 2 3 4 5 4 2 6 6 9 15। तो क्या आ गया 15 बटा 2 और n पे आ गया हमारे पास 5 है, तो क्या आ गया 3 जो आ गया। ओके, मीन कितना आया 3। अब हम निकालते हैं इसका मीडियन। मीडियन का फार्मूला अनग्रुप डाटा में देखिए कि इवन और ऑड के लिए रहता है, तो ऑड के लिए क्या है, वो है n + 1 ओवर 2 टर्म। n + 1 ओवर 2
मतलब कि ये वाली टर्म, कौन सी टर्म, ये वाली, ये नंबर नहीं है, ये नंबर बता रहा है कौन सी चीज है यहाँ पे। ठीक है, कितना है ना आपके पास 5 प्लस 1/2 और ये वाला हो गया 6/2 और एंड पे आ गया 3 जो हमारे पास थर्ड आपके पास थर्ड नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ये फायदा हुआ, वरना इसके हमारे पास ये आता, ये तो वैसे ही आ रहा है ना, लेकिन मिसाल के तौर पे तो ये भी 9 भी हो सकता था, फिर हमारा जवाब गलत हो। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर इसलिए किया ताकि हमने ये बात की, तो हमारे पास ये वाला डिसेंडिंग और डिसेंडिंग में ये फर्क। अब ये कौन सी है ये टर्म, तीसरे वाली ये वाली, तो इसका मतलब इसका मीडियन क्या आ गया कि दो इसका बिल्कुल दरमियान में। ओके, अब हम बात करते हैं अगला जो है आपके पास मीडियन हो गया मोड की बात। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, कोई चीज रिपीट हो रही है जीरो, तो इसका मतलब है कि क्या है, जीरो। क्लियर है जी, क्योंकि जीरो 2 बार है, बाकी सारे वैसे के वैसे। उसके बाद तीसरा इसका 0 1 4 5 9 0 1 4 5 9 और 9 1 2 3 4 5 6 इवन आपको देखिए। अब जी क्या ये तरतीब में ही है, अरेंज है जी सर, अरेंज है। चलिए ये काम तो होगा, इसका मतलब हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पहले तो हम इसका निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे। मीन को x बार से लिखते हैं, वो क्या होता है समेशन x ओवर n। समेशन क्या है, ये 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 9 ओवर 6। 5 5 10 10 और 10 20 और 2.5 6। तो क्या होगा 3 2 बार 6 और 3 7 3 3 2 14 और बस कितना आ गया 4 14/3। तो क्या आ गया 2 पे किया। अब करें दोबारा 4 3 बार 12 और ऊपर बचा कितना 2, तो 6 बार 4/6 आ गया। तो ये आगे समथिंग आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मीडियन। मीडियन में हम देखते हैं क्या जी, हमारे पास क्या है इवन के, और ये इवन है। इवन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए फार्मूला, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये देखिए ये बटे के ऊपर नहीं लिखना, ये इकट्ठे लिखना, ये रहते और बटा इनका हमने 2 कर लिया। क्लियर है। अब जी nth क्या है हमारे पास 6/2 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 6/2 प्लस 1 ओवर 2। ये करेंगे, फिर ये हमारे पास आ जाएगी 3 और ये वाले आ जाएगी 3 प्लस 4th टर्म। थर्ड और फोर्थ हमारे पास क्या है, थर्ड इसको कह लेता हूँ और फोर्थ ये हमारे थर्ड कौन सी 1 2 3, इसका मतलब 4 इसकी थर्ड है प्लस फोर्थ कितनी है 5। तो 4 जमा 5/9 सॉरी 2, तो क्या आ गया 9/2 कितना आ गया 4.5। ये क्या आ गया इसका मीडियन, मतलब कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा। ओके, अब अगली बात मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड कौन से है 9 आपका क्या है इसके मोड। क्लियर है। अगला सवाल जो चौथा आप कर लेंगे। चलो उसके बाद दूसरा सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो कहता है फाइंड मीन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। इसमें सिर्फ आपने मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक ही पार्ट करूंगा मैं, क्योंकि ये सेम चीज है। सिर्फ आपका ये है कि उसने थोड़ी जो आपके नंबर्स हैं उसको बढ़ा के दे दिया, थोड़ा उसको लेंथी कर दिया। अब देखते हैं कि हम निकालते हैं
ये दूसरी बार निकालते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लगती है तो इसको निकालते हैं। वो कहते हैं 10 है, 17 है, 29 है, 95 है, 95 है, 100 है, 100 और 175 है, 250 है और एंड को छोड़ दें 750 है। सबसे पहले इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिसेंडिंग असेंडिंग लगाने की, क्योंकि इसमें सिर्फ मीन पूछा है तो मीन में हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी कर लिया करें ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो, आपको ये जो है वो पक्का हो जाए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं ये, क्या करते हैं 10 के बाद क्या होता है 17 के बाद 29 के बाद बिल्कुल उसमें सही नहीं, तो हम इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मीन। ये कौन सा डाटा है? ग्रुप डाटा है, अनग्रुप। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की तो इसका मतलब अनग्रुप है, तो इसका मतलब समेशन x ओवर n इसका फार्मूला है वो देखिए, और वहां से हम क्या करेंगे समेशन x क्या है 10 प्लस 17 प्लस 29 प्लस 95 प्लस 95 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 175 प्लस 250 प्लस 750 ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो गया हमारे पास, इसको करेंगे हम 16 21 ओवर 10। तो आपको सीधा सीधा जब तकसीम करते हैं तो आपको पता है कि ये वाला जो है उतने इशारे तक, जिधर जीरो होते हैं उधर इशारे लग जाते हैं बस। ठीक है, ये तरीका कार है कि अगर नीचे दो होते तो आप दो इंच सीधा से स्टार्ट कायदा इससे बिल्कुल एक कायदा ही जितने हैं एक का इशारे लगाते हैं, 2 इंच से इसने ट्रैवल करना था और जो एक ही जगह पे इशारा करना था। इसमें देखिए 1 इंच से ट्रैवल किया काई से और एक ही जगह पे इशारा कर, ये डायरेक्ट तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। और अगर आप इसको ज़रा करते हैं तो क्या करते हैं, तो जीरो लगा देते हैं बस। ठीक है, ये हमारे पास बात होगी क्लियर। अब ये सिमिलरली इसका पहला लूप जो है वो इसी तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसके साथ चलो, हमारे पास है जी अरिथमेटिक मीन, मीडियन और फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब देखो वो कहता है आपके मार्क्स, आपके बॉयज, बात और सुनिए अब ट्विस्ट आने लगा इसमें। वो कहता है आपके जो मार्क्स हैं वो 15 हैं, ये मैं थोड़ा इसको आगे लिखता हूँ क्योंकि इसमें अभी एक और चीज़ है अभी मैं भी 15 है, 17 है, 18 है और 19 और 20 और 25 26 27 28 29 30 और 31। फर्ज करो ये टोटल 31 में थी किसी के मार्क्स हैं। अब बॉयज कितने हैं, वो कहता है 30 बॉयज हैं, इसके सामने सामने लिखिए, इसका मतलब 15 वाले नंबर वाले कितने बचे हैं 30। उसके बाद 17 29 सॉरी ये वाला ऊपर वाला लिख देता। चलो ये हमारे पास 30 34, उसके बाद 9 38 15 50 52 के बाद 81 है, 81 के बाद 56 है, 58 है और 15 है और 62। अब गौर से देखो बात, सवाल में आपके ट्विस्ट आने चाहिए। आपके पास क्या आगे 15 मार्क्स वाले 30 बंदे हैं, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है इसकी, ये ग्रुप डाटा है, ये क्या है इसका मतलब ग्रुप डाटा आ गया। और उसने क्या कहा है, उसने कहा आपने इसका मीन निकालना, सॉरी अरिथमेटिक मीन और मीडियन निकालना। क्या निकालना, आपने मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात आती है मीन की कि आप मीन कैसे निकालेंगे।
मीन का फार्मूला क्या है? ये समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। एक्स लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है हमारे पास, फर्ज करो ये अब एक थोड़ा इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास कर लो, फर्ज करो कि हमारे पास डाटा एक्स है, तो इसका मतलब है कि इसको इसके साथ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी सर जी। आ जाएगा जी, जी सर जी। सेम इसी तरह। जी। अब करेंगे 15 में इसके साथ करें तो क्या आता है 450, इसको 17 को 24 से करें 578 आता है, 18 162 आता है, 722 300 और 15 को किया तो कितना 300 पूरा, 2550 को किया तो 1250, 2652 को किया तो 1352 और 2781 को किया तो 2187 और 2856 को किया तो 1568 और 29 और 58 को किया तो 1682 और 30 और 15 को किया तो 450 और 31 62 को किया तो 19 और 22। अब इसको हम जमा करेंगे सारे, क्या होता है ये देखिए, ये एफ है तो इसको जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन है, ये कितना है 500, समेशन एफ कितना आ गया आपका 500 और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो इसको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन एफ ऑफ एक्स 12/3 ऐसे ही। अब जी हमारे पास मीन के लिए जो हमें चीजें चाहिए थी, समेशन एफ ऑफ एक्स भी आ गया, समेशन एफ भी आ गया, तो अब निकालना मुश्किल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट फॉर ग्रुप डाटा जो एक्स बार होता है वो बराबर होता है समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ, क्लियर है बात। उसके बाद एक्स बार जो है वो किसके बराबर है, 12623 ओवर 500, तो क्या हुआ एक्स बार इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास आ रहा है, इसको आप तकसीम कर दो, ठीक रिपीट करने की जरूरत है। ये हमारे पास f था, f और ये x था, f ऑफ x को हमने किया तो ये हमारे पास सारे समेशन f ऑफ x आ गए। फार्मूला कहता है कि आपका मीन समेशन f ऑफ x और समेशन f होना चाहिए। अब नीचे समेशन f भी हमने निकाल लिया, 500 निकला है, इस सारे को जमा करेंगे तो इसका मतलब समेशन का मतलब होता है सम ऑफ f, इसका मतलब सम ऑफ f ऑफ x, तो हमने क्या उसकी कीमतें पुट की तो हमारे पास होगा, क्लियर है। अब हम देखते हैं मीडियन। मीडियन के लिए आपको थोड़ा जो है वो और चीज जो है बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या मीडियन में पहले फार्मूला लेते हैं, क्या है आपके पास है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जी इसको मैं रेज कर दूं, ये हमारे पास इसका काम तो खत्म हो गया। अब ये थोड़े से ध्यान से कोई सॉरी यार, इसको चलो इसको अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, 30 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 30 34 9 सॉरी एक मिनट हम इसके, अब देखो हमें चाहिए लोअर लिमिट, इसमें देखिए दो लिमिटें होनी चाहिए आपकी, एक लोअर लिमिट हो, एक आपकी क्लास की अपर लिमिट। इसका मतलब है इसमें तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, तो हमें इसके क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे, क्लास इंटरवल। 15 से 17 में कितने का फर्क है, 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो 14.5 से लेकर इंटरवल है हमारे पास 16.5 तक, तो ये कितना फर्क है, 2 का, क्लियर है बात। इसमें तो वही बात है ना, वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इसका मैं देखता हूँ कि 16.5 जो है वो शुरू होता है, वो एंड पे जाता है 17.5,
और इसी तरह 17.5 जो है वो शुरू होता है 19.5 और 19.5 से शुरू होके ये जाता है 19, 20 और 21.5 सॉरी 20.5 और 20.5 से शुरू होके किस पे जाएगा 21 और 22 ये 25 आ गया। ये कैसे 25 आ गया? अच्छा चलो कितने इंटरवल है दिए आपके 20 से लेकर आपने 20 से लेकर 24.5 ठीक है। ठीक है। इसमें 24.5 से लेकर 25.5 तक, इसमें 25.5 से लेकर 26.5, इसमें 26.5 से लेकर 27.5, इसमें 27.5 से लेकर 27.5 से 28.5, इसमें 28.5 से लेकर 29.5, इसमें 29.5 से लेकर 30.5 और इसमें 30.5 से लेकर 31.5। अब क्लास इंटरवल बन गई, हमारी डाटा भी चेंज नहीं होगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है 16 ये 20 और ये हमारे पास आ जाता है तो ये हो जाता है। क्लियर। ये हमारे पास 15.5 तक नहीं आएगा 14 और 15 ठीक नहीं 16 ही आएगा 16 से। अच्छा क्लास इंटरवल बन गया। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या 17 से लेकर 18.5 सही है और ये 18.5 से लेकर 20.5 से लेकर ये देखिए अब मिल रहे हैं सब ये से ऐसे कर लेते हैं बन गया, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब जी हम देखते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी गई थी 34 थी, उसके बाद नहीं सर पहले 30 थी, उसके बाद 34 9 38 15 50 52 उसके बाद 81 ये 56 58 आ गए 15 और 62 ऐसे। अब हमें चाहिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकालते हैं? पहले वैसे का 3 वैसे उसमें जमा किया ये तो क्या आ गया 64 ऐसी है। अब इसमें 9 और जमा किया तो कितना आ गया 73। ये जी करें कैलकुलेट करके बता दीजिए। 73 में 38 जमा किया तो कितना आता है 111 में 15 और करें ऐड 126 मतलब क्या 126 लिखा रहने उसमें जमा कर देंगे 50 और तो क्या होता है 176। इसी तरह ये वाला 52 करें 228 81 करें इसमें 309 56 करें इसमें 365 हो गया 58 करें इसमें 423 और उसमें 481 हो गया जी। उसके बाद 15 करें 96 और 62 करें 558 अब देखो हमने यहाँ पे निकाला था टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली थी 500 तो इसको हम एन ही लेंगे ना। तो हमने कहा था कि ये वाला जो मीडियम क्लास निकालने के लिए आपने n/2 करना होता है। तो ये कितना आता है n/2 करेंगे 250। तो 250 में देखिए इधर इसके बाद यहाँ पे आएगा ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है, इससे अगली क्लास में क्या आएगा हमारे पास हमारा 250 आएगा। बात क्लियर है? ये 228 तक खत्म और ये आपको गलत आया 558 नहीं आना चाहिए पूरा 500 आना चाहिए। ये दोबारा इसको कैलकुलेट करो
ये 30 30 और 64 64 और ये 73 73 में ये वाला करें तो ये हमारे पास ये आपका सारा गलत हो जाएगा। 30 लास्ट ये यहाँ से 73 से यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे करेंगे। किधर से 73 हाँ 73 में ये करें तो हमारे पास 12 112 होता है। अब ये कितना हुआ? 111 आता है। ठीक है सही। आगे इसमें 15 और किया तो क्या होता है? 6 126 126 126 50 और करें तो 176 हो जाएगा। जी सर जी 176 में 52 करें तो कितना हो जाएगा? 8 228 228 228 में 81 करें तो 9 10 309 ये यहाँ से मेरे पास होती है। उसके बाद 56 में करें 365 हाँ। उसके बाद 58 से करें जमा 423 423 15 करें इसके 438 438 5 500 पूरा हाँ अब आया सर। अब देखो जी आपका ये वाला जो है n ओवर हम 2 निकालते हैं। अगर n ओवर 2 किसके बराबर है? 500 बटा 2 तो कितना? 250 250 किस इंटरवल में जा रहा है? 300 में। देखिए एग्जैक्ट हमारे से गलती हो गई थी ना इसमें। अब यहाँ पे देखिए 228 पे खत्म होगी बात, उससे अगले जो आएंगे वो अगले में आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आएगा ये। अब हमारे पास दरमियानी कह लें कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल हुआ है वो ये है। अब इसमें हमारे पास आपको पता है क्लास लोअर क्लास। अब इसमें लगाएं वैल्यू सारी क्या होगी? एल लोअर क्लास आपकी 26.5 26.5 जमा एच क्या है आपके पास? उसका वक्फा कितना है? 26 और ये हमारे पास 2 आता है 2 बटा एफ फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि इस जो है इसमें हमारे पास ये कितनी थी? ये इसकी फ्रीक्वेंसी देखना कितनी? 81 है तो ये 81 हो गया इनटू एन क्या है? एन हमारे पास 500 बटा 2 माइनस सी। सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? 309। अब इसको करें हल सारे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है जो ब्रैकेट वाला है वो हल होता है 26.5 जमा 2 बटा 81 और ये वाला 250 में से 300 ये निकाले तो कितने रह गए? -1 9 59 आ गई। आप इसको करें तकसीम 81 से करें तकसीम उसके बाद 2 से 0 कर दे 26.5 माइनस 1 हाँ 456 तो 26 से ये निकाले तो हमारे पास तकरीबन ये भी 5 हो गया तो हमारे पास रह गया जी 1 निकालो तो 25 रह गया। जवाब देखिए यही है। आप इसका जवाब जो है वो मसला हो 25 ठीक है सर बिल्कुल ठीक। हमारे पास जो है वो कुछ ही आएगा। मैंने वो वैसे ही कर दिया था ब्लैक वगैरह कैलकुलेटर के तो वैसे करेंगे तो इतना ही आएगा। 26 कितना है? 25.246 ये ठीक है। ये बात क्लियर होगी है। दोबारा रिपीट कर दूं। हमारे पास पहले था कि हमने इसका मीन निकालना था। हमने फार्मूला पहले देखना कि हमें चाहिए क्या है। क्लियर है बात? उसमें हमें चाहिए थी फ्रीक्वेंसी का सम वो हमने 500 निकाला था। उसके बाद हमें चाहिए था एफ और एक्स का सम वो हमने पहले निकाला था। वो सारा निकाल के हमने उसको तकसीम किया तो हमारे पास ये 25.25 आ गया। अब वो कहता है कि मीडियन निकालना। मीडियन में आपको लोअर लिमिट भी चाहिए, आपको इंटरवल भी चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, आपको उसके टोटल नंबर भी चाहिए और आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। ऐसा जाना तो नहीं बात समझे? तो इसका मतलब है कि हमें इसका डाटा दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा। डाटा देखिए मार्क्स हमारे पास ये हैं क्लास इंटरवल हमारे पास। अब देखो मार्क्स के हमारे पास उसने क्लास इंटरवल की बात की है लोअर लिमिट। अब इसमें है ये तो इसकी लोअर कौन सी होगी? इसका मतलब मैं इसके क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा 0.5 इसमें से कम भी कर दूंगा। ये कम किया तो क्या आ गया 14.5 और इसमें ऐड भी कर दूंगा कितने इंटरवल तक? 2
0.5 ऐड कर दूं, देखो 14.5 से लेकर 16.5 तक दो इंटरवल ही बनते हैं। ठीक है। क्लियर है बात? जी सर। इसी तरह ये 16.5 से 17, और आपने अगर इसके नहीं है तो आपने इसको जरूर मैच करना, ये इसके साथ मैच होने चाहिए ताकि कोई डाटा कहीं भी छुपे ना, कोई डाटा हमसे रहे ना, क्योंकि जब आप डाटा लेते हो तो इशारे के बाद छोटे छोटे भी होते हैं, इशारे के बाद 0 0 0, तो अगर हम नहीं लेंगे तो जो कंप्यूटर आपका उसको छोड़ देगा कि इन्होंने ये इसकी क्लास की लिमिट नहीं बताई तो इसका हम कहाँ पे रखें। क्लियर है बात? अब हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हमें ये क्लास इंटरवल और पता चल गई। अब हमें चाहिए h, वो तो हमें पता है कि इसका क्या है कि उसके इसके उसके तकसीम कर तफरीक करेंगे तो हमारे पास इसका वो वक्फा आ जाएगा कितना है। फ्रीक्वेंसी वो हमें लेनी है जिसका, अब पहले आपने जब आपके पास ग्रुप डाटा होता है तो आपने मीडियन क्लास निकालनी होती है। उसका तरीकाकार ये है कि टोटल आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर है, उसको 2 पे डिवाइड करें, वो दरमियान वाली वैल्यू दे देगा। जो वैल्यू कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आपकी आएगी, जिसमें आएगी वही आपकी वो क्लास होगी जिसमें फॉर्म। बात क्लियर है? यहाँ से अब देखो ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 30 पूरे का पूरा, उसमें अगला ऐड किया तो 64, उसमें अगला ऐड किया तो ये हमारे पास ऐसे कम्यूटेटिव आती है। और एंड पे मैंने कहा था, ये देखें हमारे से गलती हुई थी, तो ये 558 आया था, मैंने कहा नहीं ये गलत है, तो ये बराबर आना चाहिए। अब आपने वो मोड जो है आपका, सॉरी मीडियम क्लास आपकी, अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो सारे ग्रुप डाटा है ना, अब इसमें कौन सी दरमियान वाली क्लास है कैसे पता चलेगा? नहीं ना पता, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 पे तकसीम करते हैं। तो वो क्या करेगा, दरमियान में टक लगा देगा आपका कि कहाँ पे है, यहाँ। अब हमने कैसे देखनी, अब इसने टक लगाया 250 पे, आपने जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो इसी के निकाली थी। अब 228 पे आगे क्लास खत्म होगी, उससे अगले इसमें आएंगे, इसका मतलब 250 तो इसी में आएगा ना, इसका मतलब हमारी क्लास इंटरवल ये होगा। अब हमने जो काम करना है इसके हिसाब से करना। क्लियर है? अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमने इसकी लेनी, क्लास इंटरवल इसका लेना, लोअर लिमिट हमने इसकी लेनी, नंबर हमने सारे लेने।